आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 5 और आज दिल्ली सल्तनत आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था तथा ये खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग अपने देश लौटते समय खिज्र खां को अपने विजित प्रदेश दे के चला गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की थी तथा रेयत आला खिज्र खां ने उपाधि धारण की थी। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रेयत आला की उपाधि धारण की थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सरहिंदी। सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की थी। तथा साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी तथा बहलोल लोधी वह पहला शासक था जिसने भारत में अफगान राज्य की स्थापना की थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। बहलोल सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने राजा बनने के बाद बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया था तथा ये अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। ये भी पूछ लेते हैं कई बार, याद रखना। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। सिकंदर लोधी की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलरुखी। गुलरुखी सिकंदर लोधी की पुस्तक का नाम था। ये फारसी में कविताएं लिखता था गुलरुखी में। तथा गजे सिकंदरी उस समय सिकंदर लोधी ने भूमि के नाप के लिए चलाया था। गजे सिकंदरी फरंगे सिकंदरी एक संस्कृत का ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था सिकंदर लोधी के समय में। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। तो आपको मैंने पहले बता दिया था, दिल्ली में पहला अफगान राज्य बहलोल लोधी ने स्थापित किया था। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने मुसलमानों के ताजिए निकालने व मुसलमान महिलाओं के पीरों व संतों के मजार पर जाने पर रोक लगा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सिकंदर लोधी पहला शासक था जिसने मुसलमानों के ताजिए निकालने पर रोक लगा दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा शासक हिंदुओं के त्योहारों में खासकर होली में शामिल होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी धर्म से सहिष्णु था, लेकिन इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसे कसाईयों को दे दिया था कि उसके टुकड़ों से वो मांस को तोल कर बेचे। ये भी याद रखना। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। पानीपत के युद्ध में जो 1526 में हुआ था, बाबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने उस युद्ध में हराया था। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दौलत खां तथा आलम खां। ये दोनों ही थे जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा मजलिस खौलत। मजलिस खौलत मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। तथा बार खास वह जगह होती थी जहाँ पर राजा अपने सभी दरबारियों को, अपने सभी रसोइयों को, अपने सभी खानों को बुलाता था। बार आजम वह जगह होती थी जहाँ पर राजा अपने अधिकांश राजकीय काम समाप्त करता था। बरीद उस समय दूतों को बोला जाता था जो राज्य में क्या गतिविधियां गठित हो रही है उसके बारे में बताते थे। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत काल में प्रांतों से प्राप्त आय का लेखा जोखा कौन सा अधिकारी करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुशर्रिफ मुमालिक। सल्तनत काल में प्रांतों से प्राप्त आय का लेखा जोखा करता था मुशर्रिफ मुमालिक। तथा मजूमदार उस समय उधार दिए गए धन का लेखा जोखा करता था। तथा आरिज मुमालिक ये होता था सैन्य विभाग का अधिकारी। आरिज का संबंध हमेशा सैन्य विभाग से होता है, ये भी याद रखना। तथा चौथा सदर सुदूर ये होता था दान विभाग। दान विभाग को सदर सुदूर बोला जाता था, दान या धर्म विभाग। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा काजी उल कुजात। काजी उल कुजात वैसे धर्म का प्रधान होता था, यही सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तथा बरीद मुमालिक उसमें गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ये भी याद रखना है। सल्तनत काल की पूरी शासन व्यवस्था बता रहा हूँ मैं इसमें। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। वकील दर राजा की व्यक्तिगत सेवा का अधिकारी होता था। खजीन उसमें कोषाध्यक्ष होता था। ये भी याद रखना है। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो
आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों। दीवाने बंदगान जो दासों के लिए विभाग था, दीवाने खैरात ये दान विभाग था, तथा दीवाने इश्तियाक सबसे इंपॉर्टेंट इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तथा इसका संबंध पेंशन विभाग था, ये पेंशन विभाग था, ये भी याद रखना। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, तथा ये वित्त विभाग होता था। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो कृषि से संबंधित था। दीवान अर्ज सबसे इंपॉर्टेंट ये सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी, ये भी याद रखना है। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत काल में दीवान रियासत का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सदर। सदर सल्तनत काल में दीवान रियासत का अध्यक्ष होता था, तथा मुख्यतः सदर ये कोई काजी हुआ करता था, तथा बरीद उस समय दूतों को बोला जाता था, जो राज्य में क्या गतिविधि घटित हो रही है इसके बारे में बताते थे। तथा सबसे इंपॉर्टेंट इक्ता होता था। प्रांतों को सूबों में बांटा गया था और सूबों को इक्ता कहा जाता था, तथा इक्ता पर शासन करने वाले को नायब, वली या मुफ्ती कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा कर मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा उस्र। उस्र सल्तनत काल में मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था, तथा खराज गैर मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था, तथा जकात तथा जजिया ये दोनों ही धार्मिक कर है। जकात लिया जाता था मुसलमानों से, तथा जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। एक शहर या 100 गांवों का प्रशासन संभालने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा अमीर सदा। अमीर सदा कहा जाता था, तथा मुकद्दम उस समय गांव का मुखिया होता था। खुद गांव के छोटे जमींदार हुआ करते थे, तथा आमिल होता था परगनों का प्रमुख। इक्ता जिसको सूबे भी बोले जाते थे, सूबों को फिर परगनों में बांटा गया था, तो परगनों का प्रमुख होता था आमिल, ये भी याद रखना है। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया था? आपके इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था, तथा इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो उसने की थी इल्तुतमिश ने, तथा फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रणाली को पुनः शुरू किया था, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। भूमि की नाप चोक करके क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित करने जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, क्या कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा मसाहत। मसाहत कहलाता था, तथा मंगलिक या आराद उस समय गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या आराद बोला जाता था, तथा सबसे इंपॉर्टेंट मुक्ताई। मुक्ताई उस समय सल्तनत काल की मिश्रित लगान प्रणाली थी, जो मुक्ताई कहलाती थी। खालसा भूमि वह भूमि जो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सल्तनत काल में चावल की अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती उस समय चावल की अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध था, तथा अहिलवाड़ा को उस समय व्यापारियों का तीर्थ बोला जाता था, तथा आगरा उस समय नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, तथा बनारस उस समय जड़ी के काम के लिए फेमस था, तथा एक और था सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था, वो भी याद रखना है। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टका। सल्तनत काल में चांदी के सिक्के टके कहलाते थे, तथा दिरहम तांबे के सिक्कों को बोला जाता था, ये भी याद रखना है। सल्तनत काल में 2 सिक्के प्रचलित थे। खासकेल राजा की स्थायी सेना को बोला जाता था, तथा सिक्कों का प्रमुख सिकदार बोला जाता था, या इक्ता का प्रमुख। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। 25वां अंतिम क्वेश्चन। सल्तनत काल का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, वो होता देवल, ये भी याद रखना आपको। देवल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही था, टाइप नहीं हुआ देवल। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था।